हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में देखेंगे रेमेडियल वर्कबुक क्लास 9 सब्जेक्ट इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 27 का सॉल्यूशन। इससे पहले हमने वर्कशीट नंबर 26 का कंप्लीट सॉल्यूशन देखे हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के उन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ हम स्टार्ट करेंगे वर्कशीट नंबर 27 का सॉल्यूशन। यहाँ लर्निंग आउटकम्स में दे रखा है, द लर्नर रीड्स अ variety of text in English and identify main ideas, characters, sequence of ideas and events and relates to his her personal experience। ठीक है, तो यहाँ हम सीखेंगे जो वैरायटी ऑफ टेक्स्ट हैं इंग्लिश में, उन्हें आइडेंटिफाई करना, जो मेन आइडियाज़ होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, सिक्वेंस होता है आइडियाज़ का, इवेंट्स होते हैं, उन्हें रिलेट करना होता है हमें हिज और हर से। ठीक है, तो यही इस वर्कशीट में हम सीखने वाले हैं। यहाँ एक पिक्चर गिवन है, यहाँ एक पैराग्राफ दे रखा है जिससे रिलेट हम इसे रीड करेंगे। राजन सर इज़ वेरी डिफरेंट, ही इज़ ऑलवेज वेरी पोलाइट, ही नेवर स्पीक्स अलाउड, ही ऑलवेज सेज आप इवन टू हिज स्टूडेंट्स, ही इज़ नाइस एंड सॉफ्ट सो नो वन मेक्स अ नॉइज इन हिज क्लास, ही ऑलवेज टेल्स अस समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। Do you know there were 1600 languages in India just 20 years ago, but now there are only 1100 left. What happened to 500 of them, sir? Asked many students. And as we discuss what happened, it became so interesting that we did not even know how the time passed and the period got over. After a few weeks, I got to know him well. He helped me many times whenever I faced any difficulty in his subject. One day I asked him, Sir, why are you so polite to students? You are older than them. You can say anything you want. Why don't you? Rajan sir looked at me. Then he said, You know, if there were no students, there would be no teacher. I would not have a job. Should I not be polite to you? तो इस तरह से ये था पैराग्राफ। टीचर में आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चंस टू द स्टूडेंट एंड द स्टूडेंट कैन रेस्पॉन्ड ओरली एंड राइटिंग। हमें क्या करना है, यहाँ कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनके हमें आंसर करने हैं ओरल, और लिखना भी है उन आंसर्स को। ठीक है, तो ये पैराग्राफ तो रीड कर लिया है हमने। अब देखते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन फर्स्ट है, राइट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर फेवरेट टीचर। आपको अपने फेवरेट टीचर की 4 विशेषताएं बतानी है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे माय फेवरेट टीचर इज़ मिस्टर पवन। यहाँ आपको अपने जो टीचर है फेवरेट, उनके नाम लिख देना है और वो कैसे हैं। ही इज़ वेरी पोलाइट, ही टीच अस मैथ्स, ही प्ले नंबर गेम विद अस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शुड आई नॉट बी पोलाइट टू यू? हियर आई इज रेफर टू। तो यहाँ क्या मुझे तुमसे पोलाइट नहीं होना चाहिए? तो यहाँ कौन बोल रहा है ये लाइन? राजन सर बोल रहे हैं। कौन से स्टूडेंट से? स्टूडेंट से। जिस स्टूडेंट ने उससे पूछा कि आप इतने दयालु, इतने पोलाइटली क्यों हैं स्टूडेंट से। ठीक है, तो उसे राजन सर आंसर दे रहे हैं, तो यहाँ आई को रेफर कर रहा है राजन सर को। ऑप्शन बी को करेक्ट कर देंगे। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई डज नो वन मेक अ नॉइस इन राजन सर क्लास? राजन सर की क्लास में कोई भी नॉइस यानी शोर क्यों नहीं करता था? क्योंकि ही इज़ नाइस एंड सॉफ्ट, सो नो वन मेक नॉइस इन हिज क्लास। वो बहुत अच्छे थे और सॉफ्ट थे, इसलिए उनकी क्लास में कोई भी नॉइस नहीं करता था। फोर्थ है, सर वाई आर यू सो पोलाइट टू स्टूडेंट्स? व्हाट आंसर वॉज गिवन बाय द राजन सर टू द अबव क्वेश्चन? तो यहाँ राजन सर ने इस क्वेश्चन का आंसर क्या दिया? तो यहाँ लिखेंगे राजन सर सेड, यू नो इफ देयर वर नो स्टूडेंट्स देयर वुड बी नो टीचर्स, आई वुड नॉट हैव अ जॉब। तो राजन सर कहते हैं ये क्वेश्चन पूछने पर कि तुम जानते हो अगर कोई स्टूडेंट नहीं होगा तो यहाँ कोई टीचर भी नहीं होगा, ना मेरी जॉब होगी, इसलिए मैं तुम्हारे से पोलाइट हूँ, इसलिए मैं स्टूडेंट से पोलाइट हूँ। ठीक है, तो इस तरह से बहुत ही सुंदर आंसर दिया था राजन सर ने स्टूडेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ है, हाउ मैनी लैंग्वेज वर देयर इन आवर कंट्री फ्यू ईयर्स एगो? कुछ साल पहले हमारे इंडिया कंट्री में कितनी लैंग्वेज हुआ करती थी? देयर वर 1600 लैंग्वेज इन आवर कंट्री जस्ट 20 ईयर्स एगो। 20 साल पहले हमारे इंडिया की 1600 लैंग्वेज यूज़ होती थी।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम पैसेज विच मीन। यहाँ हमें पैसेज से मीन्स बताने हैं। ए है हैविंग गुड बिहेवियर, है अच्छा बिहेवियर होना, यहाँ इसका अर्थ हो जाएगा पोलाइट। बी है द वर्क यू डू टू अर्न मनी, वह वर्क जिसके कारण तुम कमाते हो तो वो क्या कहलाता है, जॉब। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, गिव एंटोनिम्स टू ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज। आपको यहाँ एंटोनिम बताने हैं इन दिए गए वर्ड्स के, यानी अपोजिट वर्ड्स। जैसे ए है नेवर, कभी नहीं, यहाँ अपोजिट वर्ड हो जाएगा ऑलवेज, हमेशा। बी है बिफोर, पहले, जिसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा आफ्टर, यानी बाद में। तो इस तरह से था वर्कशीट 27 का कंप्लीट सॉल्यूशन। इससे आगे और भी वर्कशीट्स के सॉल्यूशन देखते रहेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।